रहस्यमय पुतिन का एक और सीक्रेट। रहस्य बना पुतिन का रहस्यमय बंकर। आखिर दुनिया से क्या छिपा रहे हैं पुतिन? क्या ये सीक्रेट बंकर का सच? पुतिन ने फिर चली सीक्रेट चाल। अब कौन होगा उनके निशाने पर, या फिर बचा रहे हैं किसी अपने को? पुतिन को लेकर किए जा रहे दावों के पीछे आखिर कितना सच है? तानाशाही पुतिन आखिर क्या करना चाहते हैं? पूरी दुनिया में व्लादिमीर पुतिन ने तहलका मचा रखा है। पुतिन आज दुनिया के लिए खौफ का पर्याय बन चुके हैं। यूक्रेन को तबाह करने की जिद उनकी आंखों में साफ नजर आ रही है। पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, लेकिन पुतिन को मानो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। व्लादिमीर पुतिन का इतिहास भी इस बात की गवाही दे चुका है कि भले ही वो मिट जाएं, लेकिन पीछे हटना उनकी फितरत में नहीं है। बात चाहे क्रीमिया को जीतने की रही हो या फिर डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस में शामिल करने की रही हो, पुतिन के जिद और तानाशाही ने उन्हें और खतरनाक बना दिया है। आज यूक्रेन उनकी इस आग को झेल रहा है। वो बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को लेकर रूस की जनता के विरोध का भी पुतिन सामना कर रहे हैं, लेकिन तानाशाह पुतिन रुकने को तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए रूस की बर्बादी ही क्यों ना हो जाए। वहीं पुतिन अपनी निजी जिंदगी में भी ऐसे ही हैं। लोगों का कहना है कि पुतिन की निजी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। उनकी पत्नी, बेटी को लेकर वो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, और ना ही कोई जानता है कि आखिर पुतिन का परिवार है कहां। वहीं पुतिन आए दिन अलग अलग महिलाओं से संबंध को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन रिश्तों को लेकर पुतिन का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। वहीं अब पुतिन के परिवार को लेकर एक और दावा किया जा रहा है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने अपने परिवार को एक बंकर में छिपा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया में सीक्रेट अंडरग्राउंड शहर में भेज दिया है। ये जगह साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ों में बताई जा रही है। बंकर पर परमाणु बम का भी नहीं होता है असर। परमाणु हमले से परिवार को बचाना चाहते हैं पुतिन। आखिर क्या है ये सीक्रेट बंकर? क्या सच में पुतिन ने अपने परिवार को छिपा दिया है? इन सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इस सीक्रेट बंकर के बारे में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है उसे हम यहाँ उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, रूस के परमाणु वैज्ञानिक वलेरी सोलियेव ने बताया कि पुतिन का यह सीक्रेट बंकर आम बंकर जैसा नहीं है। ये एक आलीशान हाईटेक बंकर है जो अल्ताई के पहाड़ों में स्थित है। इस बंकर को इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको यहां बता दें कि प्रोफेसर वलेरी सोलियेव रूस के कई जासूसों और राजनयिकों को पढ़ा चुके हैं। प्रोफेसर सोलियेव ने कहा कि यूक्रेन जंग के दौरान पुतिन को परमाणु हमले का खतरा है। इसे देखते हुए पुतिन ने अपने परिवार को एक विशेष बंकर में शिफ्ट कर दिया। बंकर की खूबियों के बारे में बताते हुए प्रोफेसर वलेरी ने बताया कि वास्तव में ये कोई साधारण बंकर नहीं है, बल्कि पहाड़ों के नीचे बसा एक तरह से पूरा शहर है। इस सीक्रेट बंकर को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। सोलेव का दावा है कि उनके रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर भी सूत्र हैं जिससे उन्हें यह जानकारी मिली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी प्रोफेसर का इशारा रूसी ऊर्जा कंपनी गजप्राम की ओर से है। रूसी ऊर्जा कंपनी गजप्राम की ओर से अल्ताई रिपब्लिक के ओनगुडायस्काई जिले में एक दशक पहले पहाड़ों के अंदर बनाए गए आलिशान घर की ओर था। साइबेरिया का ये इलाका मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान से सटा हुआ है। विश्लेषकों के मुताबिक इस जगह पर कई वेंटिलेशन पॉइंट बने हैं ताकि हवा पहाड़ के अंदर बने ठिकानों में जा सके। इस जगह के लिए एक बिजली की हाई वोल्टेज लाइन भी बनाई गई है। यहाँ 110 किलोवाट का सब स्टेशन बना है जो एक छोटे शहर को बिजली दी जाने के बराबर है। बताया जा रहा है कि इसे बनाने के दौरान सुरंगें भी बनाई गई थी जिसके उपकरण जर्मनी से लाए गए थे। लेकिन इन दावों के बीच प्रोफेसर ने यह नहीं बताया कि पुतिन के परिवार के किस सदस्य को यहाँ लाया गया है या पूरा परिवार ही यहाँ है। प्रोफेसर ने पुतिन की निजी जिंदगी का खुलासा करते हुए यह भी दावा किया कि पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना ही उनका परिवार है और वो पुतिन के फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। वैसे पुतिन की 2 बेटियां हैं, एक 36 साल की मारिया वोरोनसोवा तो दूसरी 35 साल की कैटरीना तिखोनोवा है। कैटरीना पहले डांसर थी और अब वो गणितज्ञ हैं। वहीं रिपोर्ट ये भी है कि उनकी एक और बेटी लुइजा रोजोवा भी है। ये बेटी उनके पहले के रिलेशनशिप में रही श्वेतलाना क्रिवोनोगिक से है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि उनके कबाइवा से भी संतान है। अपने निजी जिंदगी को लेकर पुतिन वैसे पहले भी कह चुके हैं कि ये मेरा निजी जीवन है जिसमें मैं किसी को भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रोफेसर वलेरी ने कहा कि पुतिन की गर्लफ्रेंड को इस सीक्रेट बंकर में लाया गया है।
प्रोफेसर ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस जगह की लोकेशन को एकदम सीक्रेट रखा गया है। इसके साथ ही प्रोफेसर वलेरी ने दावा किया कि पुतिन एक मानसिक गुप्त रोग से ग्रसित है जिसके बारे में रूस की जनता को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार माना है। पुतिन पर आरोप लगाने वाले प्रोफेसर वलेरी सोलेव मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रोफेसर सोलेव की पहुंच पुतिन प्रशासन के कई सीक्रेट लोगों तक है। हालांकि रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि आरोप लगाने के बाद प्रोफेसर के घर पुलिस पहुंच गई थी और उनके घर की काफी सख्त तलाशी ली गई। इसके बाद प्रोफेसर को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। प्रोफेसर सोलेव के इन दावों के बाद रूस में पुतिन के परिवार को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है। वहीं प्रोफेसर वालेरी सोलेव के दावों को पुतिन समर्थक खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोफेसर झूठ बोल रहे हैं। नाटो के प्रतिबंधों से चिढ़े पुतिन, न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को एक्टिव करने का दिया आदेश। वहीं यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों से चिढ़कर उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को एक्टिव करने का आदेश दे दिए थे। रूसी राष्ट्रपति को इस आदेश के बाद दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अमेरिका भी नेटो देशों के साथ आपातकालीन बैठक कर रहा है। यूक्रेन के पहले शहर खेरसोन पर अब रूस की सेना का कब्जा हो गया है। इस बीच रूसी सेना राजधानी कीव पर जोरदार हमले कर रही है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस धीरे धीरे करके यूक्रेन पर कब्जा करने के मिशन पर बढ़ रहा है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन पर हमला करने का आदेश देने वाले पुतिन की यह सोच थी कि 1 से 2 दिनों के अंदर वो कीव में सत्ता परिवर्तन कर देंगे और लड़ाई खत्म हो जाएगी। पुतिन किसी भी हाल में लड़ाई को लंबा खींचना नहीं चाहते थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने जिस तरह से प्रतिरोध किया है उसने रूसी राष्ट्रपति को चौंका दिया है। इस बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था का पोलियोग्रस्त होना तय माना जा रहा है। अब अगर रूस ये लड़ाई बंद भी कर देता है तो रूस के अर्थव्यवस्था का धूल में मिलना तय है। वहीं अब रूस की जनता भी पूछने लगी है कि इस लड़ाई के आखिर क्या मायने हैं। अगर राष्ट्रपति पुतिन कीव पर कब्जा करने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर वो अपनी जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सवालों ने पुतिन को बौखलाहट से भर दिया है और उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को एक्टिव करने का आदेश दे दिया। लेकिन पुतिन के इस फैसले के मायने क्या हैं और क्या वो वाकई परमाणु हमला करेंगे, इसको लेकर आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है।